रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांति अपने घर में पोछा लगा रही थी। तभी वहाँ शांति की मालकिन माया आती है और शांति से कहती है, शांति, तुमने इस पानी में डेटॉल डाला है या नहीं? नहीं मालकिन, मैंने तो नहीं डाला। शांति, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब भी तुम्हें कोई पानी का काम करना हो तो उसमें डेटॉल डाल लिया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। माफ करना मालकिन, मैं भूल गई थी, आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान नहीं रहेगा तुम्हें, अभी डालो डेटॉल और पोछा मारो, क्योंकि अभी बस तुमने थोड़ी ही दूर पर पोछा लगाया है। जी अभी डेटॉल डालकर पोछा लगा देती हूँ। शांति पोछे वाले पानी में डेटॉल डालती है और पोछा लगाना शुरू करती है। तो वहीं अब माया अपने कमरे में जाती है और बाथरूम में जाकर डेटॉल साबुन देखने लगती है, पर उसको कहीं भी डेटॉल साबुन नहीं मिलता। अपने बाथरूम में डेटॉल साबुन को न देखकर माया को एक बार फिर गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, शांति, शांति, डेटॉल साबुन कहाँ है? माया को चिल्लाता हुआ सुन शांति तुरंत माया के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, क्या हुआ मालकिन, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? तुमने मेरे बाथरूम को साफ किया था? हाँ मैंने ही किया था। क्यों, क्या हुआ मालकिन? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे बाथरूम से मेरे सामान को मत हटाया करो, पर तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरा डेटॉल साबुन कहाँ है? तुम्हें मैंने एक नहीं ना जाने कितनी बार कहा है कि यहाँ से डेटॉल मत हटाया करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात घुसती ही नहीं है। क्यों, सही बोल रही हो ना मैं? मालकिन डेटॉल साबुन खत्म हो चुका है, तब आप घर पर नहीं थी, जो मैं आपको बताती। तुम मुझे अभी भी तो बता सकती थी ना कि डेटॉल साबुन खत्म हो गया है। तुम जानती हो ना मैं हाइजीन का कितना ख्याल रखती हूँ। शांति की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर माया को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे समझाते हुए कहती है, शांति देखो, मैं तुम्हें गलत या बुरा फील नहीं करवाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो बस बताना चाहती हूँ कि हाइजीन बहुत ही जरूरी है। मैंने कई बार देखा है तुम नॉर्मल पानी से हाथ धोकर खा लेती हो। अरे घर में डेटॉल किस लिए है? तुम घर को तो बखूबी साफ करती हो, पर जब तुम खुद को साफ नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें पता भी है बाहर कितने तरह के वायरस फैल रहे हैं। माया जो शांति को समझाना चाहती थी वो शांति समझ जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि माया अपने शब्दों से जितनी कठोर थी उतनी ही साफ वो अपने दिल की थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई बीमार पड़े, बस इसीलिए वो सबको डेटॉल यूज करने की कहा करती थी। ऐसे ही अब समय गुजरता है और एक दिन माया के पास उसकी सास सुनीता का कॉल आता है। बहू कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ माँ जी, आप बताइए आप कैसी हैं? और गांव में सब कैसे हैं? मेरा रोहित अच्छे से पढ़ाई तो कर रहा है ना? हाँ बहू, वो अच्छे से पढ़ रहा है, पर वो हमेशा नाराज रहता है। पर वो क्यों माँ जी? कहता है कि माँ और पापा तो शहर जाकर अपने बेटे को भूल ही गए हैं, अपने बेटे को मिलने भी नहीं आते हैं। माँ जी अब आप ही उसको समझा सकती हैं। आप तो जानती है ना मैं और विनय यहाँ कितने बिजी रहते हैं। यहाँ पर अभी वायरस फैल रहा है, इस वायरस में मैं उसको अपने पास नहीं बुला सकती हूँ ना। हाँ वो बात तो बिल्कुल सही है। और माँ जी आप तो जानती ही है ना कि घर में ना तो मैं रहती हूँ ना ही विनय, और जब बच्चा घर में अकेला हो तो उसके दिमाग में क्या क्या चीजें घूमती रहती हैं। उसके सर पर गार्जियन का हाथ होना बहुत जरूरी है, ना जाने वरना वो फिर क्या क्या सोचेगा। वो कुछ गलत सोचे, इससे अच्छा तो है कि वो आपके पास रहे। कम से कम वो आपकी नजरों के सामने तो रहेगा और आप उसका काफी अच्छे से ध्यान भी रखती हैं। हाँ बहू ये बात तो है। खैर इन सबको छोड़, मैं क्या कह रही थी कि बिरजू के बेटे का ब्याह है, तो तू इस शादी में आ रही है ना? माँ जी मैं इस बारे में आपको रात में बताऊंगी, क्योंकि अभी विनय आए नहीं है और जब तक मैं उनसे नहीं पूछूंगी तब तक मैं हाँ कैसे कर सकती हूँ। अरे बहू तू इसकी चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, मैं उसको एक बार बोलूंगी वो तुरंत भागता हुआ आएगा। वो अपनी माँ का कहा कभी नहीं टाल सकता है। बस रात को तू मेरी उससे बात करा देना। माया अपनी सास से बात कर फोन रख देती है और अब जब शाम को विनय घर आता है तब माया विनय को सारी बात बताती है और उसकी बात सुनकर विनय कहता है, माया वैसे सच कहूँ तो गांव जाने का मेरा भी मन है। मुझे भी मेरे बेटे से मिलना है, माँ से मिलना है। हम घर में नहीं रहते बस इसलिए हम अपने बेटे को अपने पास नहीं रख रहे, पर सच कहूँ तो मेरा बहुत मन है। विनय जी मेरा तो मन भी है, क्यों ना हम गाँव जाकर सभी को सरप्राइज दें। वेल आइडिया बुरा नहीं है। अब क्या था, विनय और माया दोनों ही गांव जाने के लिए पैकिंग कर लेते हैं और अगली ही सुबह वो अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। अगले कुछ ही घंटों बाद विनय और माया अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनका बेटा बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है। उसको इस तरह खेलता देखकर माया अपने बेटे को आवाज लगाती है
रोहित। अपनी माँ की आवाज सुनकर रोहित अपनी माँ की तरफ देखता है और अपने माँ पिता को देखकर रोहित काफी खुश होता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के गले लग जाता है और बोलता है, मम्मा आप ना बहुत गंदी हो। अच्छा, भला वो क्यों? आपको अपने बेटे की जरा भी याद नहीं आती ना? आप मुझे यहाँ दादी के पास छोड़कर चली जाती हो। मम्मा आपको पता है सब ना अपनी मम्मी के साथ ना कहीं जाते हैं, पर मैं नहीं जाता, मैं अपनी दादी के साथ ही रहता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर माया को काफी बुरा लगता है और उसकी बातें सुनकर माया अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, बेटा, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगी, बल्कि अब जब हम शहर जाएंगे ना तो तुम्हें और दादी को साथ ले जाएंगे। क्या सच में मम्मा? हाँ मेरा बच्चा, अभी इन सब बातों को छोड़ो और घर में चलो। देखो मिट्टी में खेलते खेलते तुम कितने गंदे हो गए। चलो डेटॉल से नहाना। नहीं मम्मा, मैं अभी नहा कर आया हूँ, मैं दोबारा नहीं नहाऊंगा, वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। रोहित अपनी माँ और अपने पिता के साथ अपने घर जाता है, जहाँ उसकी दादी अपनी बेटी बहू को देखकर काफी खुश होती है और अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, तू तो बड़ी ही फास्ट निकली। मैंने तुझे कल अपने बेटे से बात करवाने के लिए कहा था, पर तू है कि तू मेरे बेटे के साथ यहीं आ गई है। हाँ माँ, और आपको पता है अब यहाँ से मैं और विनय नहीं बल्कि आप और रोहित भी हमारे साथ शहर जाएंगे। पर बेटा, तू तो बोल रही थी कि वहाँ वायरस फैल रहा है, तो अब? हाँ माँ जी, मैंने ये कहा था, पर जब मैंने देखा कि मेरे बेटे को उसके पेरेंट्स की जरूरत है, तब मैंने ठान लिया कि भले ही हम दिन में अपने बेटे के साथ नहीं रहेंगे, पर रात के समय तो हम टाइम स्पेंड कर ही सकते हैं ना। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि बाथरूम में मेरा डेटॉल है ना? बहू, ये कैसी बात कर रही है? यहाँ कोई डेटॉल पेटॉल से नहीं नहाता है। यहाँ पर सब अपना सर मुल्तानी मिट्टी से धोते हैं, साथ ही कोई भी साबुन इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे गांव की हवा तुम्हारे शहर के जैसे दूषित नहीं है। माँ, बात हवा दूषित होने या ना होने की नहीं है, बल्कि बात ये है कि हमें हाइजीन होकर रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी की वजह से ही हम काफी बीमार पड़ जाते हैं। अरे हाँ, अब बिया के घर में सब देखेंगे ना कि कौन कितना डेटॉल करता है। माँ जी, यही तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। देखो बहू, शादी ब्याह के घर में कोई इतना नहीं देखता है, समझी तू? माँ जी, जो भी है, मैं अपनी फैमिली के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए अब आप भी हमारी तरह डेटॉल से ही नहाएंगी। सुनीता कुछ बोल पाती उससे पहले ही माया वहाँ से चली जाती है और बाथरूम के फालतू के सोप्स हटाकर डेटॉल साबुन रख देती है, जिसके बाद माया बाथरूम से बाहर आकर सभी को कहती है, मैंने बाथरूम में डेटॉल साबुन रख दिया है, साथ ही लिक्विड डेटॉल भी रख दिया है। नहाते वक्त पानी में डेटॉल डालकर नहाना और साबुन भी डेटॉल का ही यूज करना। अगर मैंने किसी को भी कोई और सोप इस्तेमाल करते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब क्या था, माया के बाद पत्थर की लकीर बन जाती है और अब सभी लोग डेटॉल से ही नहाते थे। ये देखकर सुनीता अपनी बहू से कहती है, ये है मेरी डेटॉल से नहाने वाली बहू। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।